परफॉर्मेंस थोड़ा मीडियोकर है। वैभव सूर्यवंशी थोड़ा को क्या जज करो, वो तो बेचारा इंडिया की T20 में भी T20 सेटअप में भी नहीं है, आईपीएल खेल रहा है बेचारा। उमेश भाई आईपीएल थोड़ा के क्या होता है, नॉकआउट में मीडियोकर तो तो है, मीडियोकर ही होता है। आईपीएल के नॉकआउट में तो है शुभमन गिल का अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छी पारियां खेली है। एलिमिनेटर में नहीं है। अरे उमेश एलिमिनेटर गया ही भाई नहीं ना, वही एलिमिनेटर तो मैं खेला कह रहा हूँ, जज करना होगा तो ऐसे भी करते हैं ना जज। नहीं, क्वालिफायर और फाइनल्स में है ना रन। जी। वैसे उमेश भाई कुछ करंट प्लेयर को देख के हम ये भी मान सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी 30 साल दे सकता है आईपीएल को। यार वो फिटनेस कर ले, वो फील्डिंग करता नहीं है, मुझे उसकी टेंशन होती है। वो फील्डिंग नहीं करता तो है उसकी। बैठ बैठ के कुछ लोग तो बिना खेले भी तो आईपीएल में काउंट अरे कर रहे हैं ना वैसे अपने बात साल। नहीं, पर वो है ना कि अभी से मैंने देखा है, वो डगआउट में बैठ जाता है, फील्डिंग करेगा तो उसको थोड़े कूल्हे में दर्द हो जाती है, खिंच जाता है, तो थोड़ा सा तो फिटनेस। लंबे टाइम 30 साल गुजारने हैं ना भाई, हाँ धोनी तो साहब भी तो 45 की उम्र तक खेल रहे हैं, तो क्यों अच्छा थके पहले। वैसे कह रहे हो, हाँ मतलब देखो अभी 14-15, मैं कह रहा हूँ अगर 17 का भी है तो इन लोगों ने भी, जैसे विराट ने भी फिटनेस 24 25 के बाद मेंटेन की थी, फिर 10-12 साल से कर रहे हैं, तो वो कर लेगा, मतलब उसको जब रियलाइज होगा, वो सेल्फ वाला है, अभी मुझे तो कोई अभी तो समस्या। बोन ही पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, वो होंगी तब तो ना अब करेगा ना बिना डेवलप आईपीएल हुए इतना माँ जल्दी बहन तो। कर रखी है उसने, डेवलप हो गई उसकी बोन तो भैया कौन क्या ही कर दो। यार, तो उमे, 15 साल की उम्र में क्या ही जिम करेगा उमेश भाई। उमेश भाई एक दिक्कत नहीं नहीं, ये अभी भी तो है ना करनी भी कि नहीं चाहिए, अभी तो करनी भी नहीं हाँ चाहिए वही तो उसे। बोल रहा हूँ अभी। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, एक होता है ना अपना प्लेयर धीरे धीरे ग्रो करता है भाई। अब इसने जो लेवल अपना दिखा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने, वो मेंटेन करना भाई थोड़ा मुश्किल होगा। तो करा तो है, पिछले साल जो दिखाया था नहीं लेवल, नहीं, इस साल बोल रहा उसको हूँ मेंटेन कि किया। अरे पिछले साल ने अरे उससे भाई तो ऊपर मैं कर बोल दिया रहा एक हूँ, लेवल। अगले लोग बोल रहे हैं 15-20 साल वो मेंटेन करना भाई ये इतना अंकित भाई बहुत यही, मुश्किल होगा। हाँ तुम सही बोल रहे हो। मेरा क्या पॉइंट है सुनो, उसको तुम पूरा छोड़ दो, उसको खेलने दो बस, जैसा भी खेले, बिना जज करके उसे देखो, उस पे वो मत प्रेशर छोड़ डालो कैसे दें आर्चमान भाई, जब वो छोड़ता नहीं बॉलर को तो उनके बारे में बात करनी ही पड़ेगी ना, कैसे छोड़ दो। आप इंडिया के लिए वो क्या करेगा, कितने साल खेलेगा, उसको बस खेलने दो, अभी अपना तो गेम वहां जाओ खेलने ही दो। मत। सही कह रहे हैं मिश्रा जी, अभी तो वहां हाँ जाइए ही मत, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ आईपीएल खेल रहा है, अंडर 19 खेल के, है ना। आईपीएल में हाँ अगर आप उसे देख रहे हैं, पिछले साल जो खेला था, उसको लगभग उसने बढ़ाया है या मेंटेन किया है उस अपनी तूफानी पारी को या गेम प्ले को, तो उसमें खुश रहिए, मगर अगले साल फिर देखेंगे T20 आई में, तब देखना। पिछले साल 206 का था, इस साल 232 का है, बढ़ाया है एवरेज सब कुछ, रन भी। तुम्हारे दिमाग में जो है ना अंकित भाई, आज अगर वो फेल हो गया तो लोग बोलेंगे, वही तो दिक्कत है। वो फेल हो मारे क्या, अरे देखो आर्चिस भाई, अभी राम 3 मैच राम, हो अरे रहे हैं, अंकित, अभी 3 मैच अरे खेलेगा, सपोज कहीं पे भी फेल हो गया, क्या हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं आर्चिस भाई, मैं बताता हूँ अंकित भाई की दिक्कत। इनका आइडल जो है 4 में 1 मैच चलता है, ठीक है, और वो हर मैच चल जाता है, तो इनको थोड़ी गांड फटी में रहते हैं अंकित भाई। यार आशीष भाई, आपसे एक सवाल था, पूछ सकता हूँ? ऐसा नहीं कुछ नहीं है भाई, अंकित भाई हमेशा जो अप एंड कमिंग होता है उसको बैक करते हैं, चाहे वो भले ही खराब निकले, लंबा बैक करते हैं, तो ये मत बोलो कि उनकी वो चाहे पृथ्वी सोई हो है। चाहे पृथ्वी सोई हो, लेकिन बैक करते हैं, मुंबई का ये होना पृथ्वी शॉ चाहिए। तो ये बैक करने अंकित भाई लायक है। हमारे स्पेस के ईएन बिशप है, सबको बैक सारे करते सारे यंगस्टर को बैक भी करना चाहिए, ईएन बिशप। एटलीस्ट 3-4 साल तक। आपसे एक सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं हैं। नहीं 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 पूछ ही लेते हैं अभी। नहीं नहीं नहीं। पूछो। उमेश उमेश भाई, भैया, उमेश भाई आशीष आपके लिए आशीष कमेंट आया भाई है। सीएसके हारती है जीती स्पेस नहीं बनाते, आरसीबी जीतते ही स्पेस बनाते हैं, ये क्या मैजिक है? हाँ, मैं सीएस के हारने पर स्पेस नहीं बनाया, कल मुझे भी तो पता। स्पेस बनाया था, सीएस के हारने पे भी बनाया था उन्होंने, पता नहीं तुम लोगों को आर्चिस क्या भाई है। आज देखो, आज जो मुझे ट्रोल कर रहे हो, आप देखो, आपका इतना बड़ा एक है मार्को जी, आज उन्होंने मेरी तारीफ की है, मेरा तो दिल बन गया मार्को है। जी, यार मार्को जी। यार इतना बड़ा तारीफ मेरा कोई नहीं ये किया तो ये यार बात है। मोई जी जैसी हरकत हो गई कि मार्को जी मार्को की मैं तारीफ पे बताऊं खुश हो रहे हैं। उमेश भाई, नहीं मैं नहीं यार, बताऊं क्या बड़ी हुआ बात था, मोई जी मैं खुश पात्रा छोड़ो, की बताता तारीफ मार्को पे भी खुश हो मार्को जाते हैं, आप जी। मार्को की तारीफ पे खुश हो रहे हैं, ऐसे नहीं करिए, हम तारीफ करते हैं आपकी। मिश्रा जी ने स्पेस बनाया था, नहीं सीएसके हारी नहीं थी, सीएसके को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। एक बार उन्होंने जल्दी पूछ लिया था कि आरसीबी का स्पेस नहीं बना, जब आरसीबी पहला वाला मैच हारी थी, ठीक है, वो बन गया था, बस उतना। ज्यादा तुम ये फैंटम ना बना करो। मार्को उमेश पहला मार्को मैच भाई किससे आपके हारे लिए थे आरसीबी? कमेंट आया है भाई अच्छा, नीचे एक। मैं उमेश भाई, मैं बताऊं सुबह क्या हुआ था। सुबह आशीष भाई ने मार्को भाई को डीएम किया था, ठीक है, ये डीएम डीएम खेल रहे थे सुबह में।
उन्होंने इनको ट्वीट भेजा, पता कि ये ट्वीट मारना, तो मार्को भाई ने ट्वीट मारा है भाई, और कुछ नहीं। बताइए। एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। हाँ, अच्छा 20वें ओवर तक गया था मैच। पता नहीं, नींद आ हाँ गई थी गया 17वें ओवर में। 20 ओवर नहीं, 20 ओवर तक कहाँ गया था यार, 20 ओवर तक कहाँ गया। अरे 19वां ओवर गया तो था, 19.1 पे खत्म हुआ है ना। अच्छा 162 पे ही ऑल आउट हुए, वो मुझे पता है। हाँ, वो तेवतिया मार रहा था। तेवतिया वो शशांक सिंह वाली हरकतें कर रहा। मैं तो ये बोलूंगा भाई, तुम नहाते रहे, वो चौदने की तैयारी करता रहा, बस इतना ही बोलूंगा। द लॉर्ड रेड पाटीदार, दिस इज भाई सेकंड क्या पापा। मारता है भाई, बहन चो जब आ जाती है उसके बल्ले पे भोसड़ी का माँ ही चोद देता है साला। लौड़े भाई, ये बहन चो चोकली, डिविलियर्स, गेल, लौड़े बहन चो कलवे, भाई सबका बाप है भाई ये। यार निल्ला भाई, आपको एक उड़ती उड़ती खबर पता है क्या? ये उड़ती तो नहीं मेरे को पता चलती है, जो नीचे होती है वही पता चलती है उमेश भाई। यार पता उड़ती करवाओ बताओ आप। निल्ला भाई, आप जिस एक व्यक्ति है जिसके आप बहुत बड़े आलोचक हो, है ना, मुंबई इंडियंस के फैन है आप, टीके टूक के बोलते हो उनको, उनके स्पेस में बड़ा वाला स्कैम हुआ है 5-6 लाख का। 5-6 लाख का नहीं हुआ है किस किस यार, पे इसमें? 5-6 लाख का नहीं हुआ है यार, उससे कम का हुआ है। कुछ। अरे किसकी बात कर रहे हो, सीधा नाम लो ना। यार नहीं, भी स्पेस में नहीं, ऐसे नहीं लेता। नहीं नहीं, 6 लाख का नहीं, 5-6 लाख का नहीं, 50-60 हजार का, सॉरी। हाँ, लगभग 70-80 हजार का हुआ है अरे टोटल। टीके लगाता है उसकी बात है भाई। नहीं, क्या उनके हो साथ गया हुआ है कि नहीं है, हुआ, मुझे ऐसे खबर आई है कि उनके स्पेस में, हुआ है उमेश भाई, वो हुआ है, उनके हुआ है। स्पेस में, और कोई मतलब अरे वो हमारे ही हैं भाई साहब जिन्होंने पेल अ- मारा है। अरे वो 50,000 का आदमी है क्या, पहले ये बताओ। अरे है, दूसरा वाला है वो। तो तू मांगता रहता है बहन जो गूगल पे में अरे सबसे, नहीं तेरे नहीं, को मैं पता इसलिए होता है। जानता हूँ, मैंने ट्रांजैक्शन देखे हैं इसलिए जानता हूँ। तो वो तो पता है मेरे को, नंदन ने पेल रखा है सबको। अच्छा, पता है आपको, ठीक है। मैंने कहा "ऐ, नंदन तो सरी नंदन तो सरियाम बोल रहा था ना स्पेस में, मेरे वाले में, लिए तुमसे पैसे अब मैं नहीं दूंगा। अरे बहन जी, रिस्की बिजनेस है। अरे नीला यार भाई उमेश भाई, हमारे उमेश भाई, हमारे यहाँ कहावत है, पैसे उधार पैसे उतनी दो जितने तुम सहने की हो, तुम्हारी गांड में औकात हो, वही ठीक है सही बात है। यार दोस्त को। नहीं, मेरा हाँ, एक और जितने तुम इसके बोल सकते ऊपर हो ना, बाद में जितने बड़ा होके मेरे को एक और चीज आई कि एक बार अगर तुमने किसी को दे दिया, भूल जाओ कि वो वापस आने हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे परिवार में तो बिल्कुल नहीं, दोस्ती यारी में भी दे दिए, मतलब आज यार नहीं देखो ही मत। पैसे पैसे उतने ही दो जितने तुम बोलने की तुम्हारी झेल गांड लो, में हाँ। दम होता यार हो नहीं भाई। उमेश भाई, वापस दो आ ही ना जाते हैं किसी भाई, कुछ को। लोग दे देते हैं वापस भाई। नहीं, मैं भूल जाता हूँ। अरे अरे नहीं है मन किसी का देने का भाई, धक्का थोड़ी है कोई, नहीं तो नहीं देने भाई। भाई बैंक और पुलिस तो इतना ही देखती है कि ट्रांजैक्शन जब आपने उस तरफ दे रहे थे, तो क्या आपके आपके साथ एक कोई फर्जी लिंक शेयर किया, नहीं किया था, आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, खत्म, अब लेते रहो। अच्छा नीला भाई, कृणाल पांड्या पे बोलो यार, अच्छा, वो मतलब कोई अगर किसी को दे पैसे और वो कैसा। लीगली उसे नहीं ले सकता है नहीं, वापस? ले सकता है, आपके पास अलग प्रूफ होने चाहिए, अच्छा। चैट्स वगैरह वो सब होती हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। मैच पे आओ यार। कृणाल कृणाल पे आओ, कृणाल पांड्या, ये मतलब चलो रजत ने तो भाई क्लच गॉड, भाई क्लच कुणाल गॉड पांड्या भाई, व्हाट अ टाइम एंड प्लेयर है टाइम भाई। प्रूव किया है कि वो मिश्रा जी वेटरन है आईपीएल का, मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि एलएसजी ने उसे क्यों रिलीज किया अननेसेसरीली, जबकि वो कैप्टन बन के भी उनको मैच जिताया था। एलएसजी ने तो एंडी फ्लावर को भी छोड़ा था ना। हाँ जी। एंडी फ्लावर एलएसजी में था।
तो इसीलिए तो तो उसने प्लेऑफ तो में 2 गए थे बार 2 क्वालिफाई साल में। करवाया था, 2 से 3 बार उसके टाइम में हुई थी क्वालिफाई एलएजी। 2 बार ना, एक बार जिसमें हमने पिलाया था उनको एक 24 बार बार। पहले ही एक 2 बार साल है, एक बार केलू कैप्टन था, एक बार आधे सीजन में शायद कुरनाल कैप्टन था। पहले 2 सीजन। नहीं, दो एक्चुअली वो गंभीर के मेंटरशिप में भी क्वालिफाई की है, एंडी फ्लावर के ये में की है, उसके गंभीर का बाद ये मेंटरशिप में नहीं, एंडी फ्लावर की कोचिंग में। ये मेंटरशिप क्या होती है? नहीं, वो भी था, गंभीर भी शायद था, गंभीर एंडी फ्लावर थे एक टाइम पे, एक सीजन, लेकिन गंभीर कोच था कि उसमें मेंटोर था उधर? दोनों जगह मेंटोर मेंटोर था। था भाई। मेंटोर ही था। केकेआर में भी मेंटोर था और उसमें भी मेंटोर। तो ये मेंटोर का काम क्या होता है, कुछ मतलब नहीं होता है, खाली सफाई ज्ञान करना। ज्ञान फैलना। अरे ज्ञान पेलना नहीं, खाली मेंटोर क्या होता है कि भैया यहाँ तुम स्पेस में बैठे हो, मेंटोर का हमने वही तुम्हें काम होता है जो उमेश भाई कुणाल का करते हैं ना, कि बस, यूपीएससी निकालेगा, हाँ उतना ही बस। उसको मेंटल बोलते हैं करने का मेंटोर। काम करते हैं टीम हाँ में। साथ बस वो साथ गालियां भी देना, बैठ के खराब अपने करने को। एक्सपीरियंस शेयर करते रहो, चाचा की तरह यहाँ स्पेस में गुड़ का शरबत पीते रहो और ये लौंडो को सिखाते रहो कि देखो बेटा हमने ये और किया, तुम ये कर सकते हो, हमने ये किया, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, बस खत्म। यही होता है मेंटोरशिप। उल्टा करने को गालियां देना। हाँ, हमारा है ना डॉस अपना बॉस टीके अलग अलग है, वो तो बॉस और बैटिंग टीके। कंसल्टेंट है ना। नहीं, मेंटोर भी है, दोनों चीज है। दोनों चीज है, पर बैटिंग कंसल्टेंट है ना, फिर ठीक है। यार उमेश भाई एक बार डीएम देखना। हम्म, अच्छा। आज क्या लग नहीं रहा है नहीं, यार चीज भाई? अरे वो नया चोद भांगड़ा है, मत, कोई जरूरत नहीं है, पेट खराब होगा। क्या हो गया? क्या कुणाल क्या डीएम करता रहता है तू? अरे मैं अभी नेशनल टीम का वेबसाइट देख रहा था ना, स्टिक टू तू डीएम बेसिक्स। मत ही क्या कर, मेरे को एक डीएम किया, मेरी आंखें खुल गई थी उस दिन यार। स्टिक टू याद बेसिक्स। है कुणाल? स्टिक टू बेसिक्स बस। वे प्रोटीन आइसोलेट खत्म हो गया, ये कोई यीस्ट प्रोटीन ये सब चूतिया पे हैं। वो बोलते हैं कि डाइजेस्टिव अच्छा हो जाता है, पर वो पेट खराब कर देगा। और काय को चेंज करना ना, एक चीज पकड़ो, उसके साथ रहो, कंसिस्टेंसी में रखो, बस और कुछ नहीं। क्या जानू, कुणाल पांड्या पे बात कर रहे थे यार। वो आलू जैसे किसी भी सिचुएशन में कर जाता है ना, मतलब जिसको बोलते हैं कि सिचुएशनल प्लेयर, और सिचुएशनल में भी क्लच प्लेयर। भाई अलग ही टाइप का है वो तो। कल तो लैप भी मार दिया भाई उसने। इंडिया की टीम में ला सकते हैं उसको T20? नहीं चाहिए भाई, आरसीबी से, पर आए आरसीबी से रिटायर हो पर जाए, और क्या है। पर इतने आएगा लालची हो जरूर। रखे हैं आरसीबी से कि कोच भी नहीं देंगे हम, बेंच वो भी हमारा ही रहना चाहिए, इंडिया का ले नहीं भी तो बनना नहीं रहे ना चाहिए, चौधरी प्लेयर भी साहब, नहीं हमने खेलने हमारी ऐसा दें। देखो, हमारी अपेक्षा है, पर ले ही नहीं रहे। सिलेक्शन आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, तो ठीक है, हम कह रहे हैं भाई ये कहीं मत खेलो, साल भर यहीं खेलो और टीम को जिताओ। अरे कुरनाल का हो जाएगा इस बार, वो तो कुरनाल तो आ जाएगा टीम में। मैं कैसे अच्छा, आएगा? मैं और एक बात बता दूं, ये बताना भी जरूरी है, 2-2 महीने लोग स्पेस कर रहे हैं आईपीएल के, दिन रात, ठीक है, कम से कम फॉलो कर दिया करो यार, क्या हो जाएगा तुम्हारा, अरे छोड़ो, जो मैंने तो एटलीस्ट उम्मीद ही ये छोड़ दी है मिश्रा जी। जो स्पीकर है अच्छे से बात कर रहे हैं, या जो भी आप इतना आते हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से चलता है, अपने से इतने लोग सुनते हो, कम से कम फॉलो भी कर दिया करो। करो भाई, करो यार। हाँ, क्या था, आ जाओ, बोल दिए, हाँ, आ जाएंगे टॉपिक पर। कल तो सेकेंड इनिंग में लोग मैच देखे नहीं, बंद कर दिए 14-15 ओवर के बाद भी, मतलब अंकित भी बोल रहा है ये बात। अरे मैं देख रहा खुद था ही, भाई, नींद आ गई थी 17वें ओवर में। मैं मेरे को छठे ओवर में नींद आ गई थी भाई, छठे सात। यार देखो, मेरी तो फटी पड़ी थी, ऊपर से काम, और मेरी आत्मा की पिछले जन्म में फटी हुई थी। पर थैंक्स टू फर्स्ट फर्स्ट वेंकटेश अय्यर की इतनी बढ़िया शुरुआत दी, काउंटर अटैक किया, उसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल जो स्लो नहीं हुए और उनका काउंटर भी कर गए कि उनको विकेटें नहीं देनी पावर प्ले में। दैट वाज द फर्स्ट पैनिक जो मैंने देखा। धर्मा भाई ने भी उस टाइम स्पेस में ही बोला था कि भाई अब देखो, ये पैनिक करके इन्होंने होल्डर को दिया, फिर उन्होंने होल्डर के 4 ओवर खत्म करा दिए जो एंड में उनका डेथ ओवर करता है। फिर भाई कृणाल पांडे और रजत पाटीदार, भाई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड पारी खेली है रजत पाटीदार ने तो भाई। और मुझे दुख है कि एक भी कमेंटेटर सुना नहीं मैंने, ये जो चोपड़ा का भोसड़ा आजकल
बजा रहता है टीएल पे कि ये सिविलिटी सिखा रहे हैं क्लासेस स्टेटमेंट की, लोगों को सिविलिटी नहीं समझ में आती। अरे चूतिए, आधे से ज्यादा लोग भारत में पढ़े लिखे नहीं है, तो सिविलिटी क्या हिंदी में लिख के बता। हिंदी में चोदता है ना कि गाण है धोनी और आ रहे हैं धोनी, है ना, मेरी है छोटी लोली आ गए विराट कोहली, ये सब करता है तो हिंदी में बता। तू तो हिंदी कमेंटेटर है। तो वो क्लासेस स्टेटमेंट ऐसे लोगों ने एक बार नहीं बोला कि इसको भी टीम में होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने नहीं बोला। झंडा लिए चले रहते हैं किसी का भी। तो रजत पाटीदार ने फिर वही शुरुआत, भाई भुवी का तो मैं मतलब थोड़ा सा वो हुआ था कि डफी को स्टार्टिंग ओवर क्यों दिया, बट वो पावर प्ले के अलावा अगर है टीम में तो कहीं नहीं कराएगा बॉलिंग, ये तो नोन है, मतलब मार खाई उसने तो भाई। पर भुवी ने फिर वही, अच्छा मैं भुवी ने, हाँ मिश्रा जी अगर बिल्कुल। भुवी की वो बॉल देखे जिसपे शुभमन गिल बोल्ड हुआ है, भाई वो स्विंग हो गई, वो स्विंग ही हो गई। आपके आपके आने से पहले मैं वही बोला, ये अंकित भाई से बात हो रही थी कि वो जो सेकंड ओवर है ना, उधर जो 2 रन लिया उधर ही प्रेशर में आ गए वो लोग। मतलब पहला ओवर ही बहुत भाई इंपॉर्टेंट सुदर्शन होता थोड़ा है ऐसे। अनलकी आउट हो गया। वो तो क्या ही, वो वंस इन 1000 डिसमिसल्स वैसा मुझे है। संगाकारा की तो याद आ गई, हाँ हाँ वो हुआ था, संगाकर हुआ जब था। इंडिया ने कैसे 416 बनाए थे, 418 बनाए थे, ऐसे कुछ बनाए थे उसने। एक रन उसने से इंडिया। हाँ भूतनी बना रखी थी हमारी, वो उसका बैट उछल के लगा था, इसका तो टप्पा खा के लगा, उसका उछल के सीधा लग ये गया था। बट कल अगेन, निखिल जयपुर में कल निखिल भाई जयपुर बहुत मेंशन हुए हैं भाई। कल उन्होंने वैसा ही मैनिफेस्ट किया था कुछ दिन पहले, और कल सेम टू सेम हो गया। ये हिट विकेट। भाई निखिल हाँ भाई हाँ को तो क्रेडिट पता है। मिलता रहता है, धर्मा भाई का मैं डीएम दिखा दूंगा ना, उन्होंने पहली पारी का जिस तरीके से लिखा था लमसम वैसा ही गया है, तो क्रेडिट टू धर्मा भाई। इन्होंने मुझे मैच शुरू होने से, पहला ओवर पढ़ने से पहले एक टेम्पलेट भेजी थी 6 ओवर, 7 से 13 ओवर, आखिरी के 6 ओवर, ऐसे कुछ टेम्पलेट भेजी थी। वो ऑलमोस्ट मतलब लमसम सेम ही हुआ, थोड़ा उसमें ऊपर ही चला गया, पर इन्होंने हाँ 250 प्रेडिक्ट किया था इन्होंने। और यही होता है कि जैसे कल कुछ आए थे, विराट के फैन का चोगा उड़े अंदर, गिल के फैंस जब टॉस हारे तो अरे लोड़े लग गए, फट गई हमारी। ये हमारे ऋषि भाई मिश्रा जी, स्पेस शुरू हुआ, टॉस हारे हम, आते ही अरे लोड़े लग गए, अरे जीटी को कांग्रेस दे दूं, और ऐसे बोलते हैं कि हम तो जिंक्स कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आपके अंदर गिल के लिए है, और है तो खुले में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आरसीबी का चोगा ओढ़ के मत आओ जबरदस्ती, क्योंकि होस्ट बैठा है, वो तो जो है साहब लो, ऐसा तो नहीं है कि कोई और आता है फैन तो उसको ऐसे तिरस्कृत किया जाता है। हम तो खुद यहाँ पे सीएसके फैन के स्पेस में बैठे हैं, या गौरव भाई खुद एमआई के फैन हैं, या जो आते हैं उनसे भी ढंग से ही बात होती है। तो ये चोगा ओढ़ के आके टॉस होते ही, मैं तो भाई कल मिश्रा जी कबीर भाई की आप प्रवचन सुनते, ऐसा लग रहा था भाई कितना मैच्योर आदमी बात कर रहा है। मैं तो कबीर भाई को सुन के हैरान था कि मेरे से ज्यादा काम कूल कंपोज तो वो रखे थे। तो टॉस जीतने पे ही जिनके टॉस, हाँ मेरा कहने का मतलब है टॉस हारने के बाद अगर आपको अपना करना नहीं मिल रहा है कि हम ये हमारा ये प्लान था, तो फिर गेम में ऐसा मेहमत टोटल दे दिया कि भाई आप फिर उसको चेज करो, मतलब उसको चेज ही करते रहते हो आप। 250 का टोटल हर ओवर में, हर बॉल पे दूसरी टीम चेज करती रहती है, तो फिर वैसे करो। कई लोग बोल रहे हैं ना टॉस किया है, टॉस जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो उसको प्रूव करोगे गलत तो ही आगे जाके फिर चैंपियन बनोगे। वो आगे क्या होता है पता नहीं, बट गुड, ऐसा आपने ऐसा किया, यही अपेक्षा होती है। अच्छा उमेश भाई, मैं एक बात बोल रहा था आज सुबह भी, ये मतलब सबके लिए ये चीज है, देखो मतलब स्पोर्ट्स में बेंटर जरूरी है, और एज ए सीएस के फैन या एमआई फैन कोई नहीं चाहेगा आरसीबी जीते, मतलब जो कट्टर फैन है। लेकिन जब कोई अच्छा खेलता है ना, कम से कम उसको एंड में अप्रिशिएट करो कि भाई ऐसा ये नहीं है कि फिक्स हो गया, ये मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इतना ये मत बनो, थोड़ा मतलब बड़ा करो दिल, और जो अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ करो। दूसरा टॉपिक लाना कि गाली गलौज, उससे ये नहीं भटकना चाहिए कि आरसीबी ने अच्छी क्रिकेट खेली और फाइनल पहुंचा, ठीक है। नहीं मिश्रा जी, वो तो देखो आरसीबी वालों को भी झेलना पड़ेगा
क्योंकि जब आप अंपायर खरीदना और फिक्सर वो करते थे तो अब ये आपको भी झेलना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ठीक है, वो अब आ रहा है तो आ रहा है, वो क्या कर सकते। इट्स ओके। म्यूट हो रहा है, वो एको हो रहा है क्या मेरा माइक? आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है। अच्छा, तो ये वाला तो मिश्रा जी अच्छा रहता ही, बिल्कुल बिल्कुल पहले भी तो था जब ये बिल्कुल एमआई और सीएस की, अरे तुमने अंपायर खरीद लिया, अरे तुम तो फिक्सर हो, तुम्हारी फिक्सिंग के बाद 3 ही ट्रॉफी, ये सब तो होता ही है, तो आपको झेलना पड़ेगा। उस झेलने के लिए पहले नंबर ऑफ ट्रॉफीज तो 1 से ज्यादा करो, फिर तो झेलो। एक ही ट्रॉफी है, उसमें क्या ही वो कर लोगे। यार अच्छा उमेश अब भाई, क्या लगता है आपको? मैं मेरे को लगता है कि बहुत बैलेंस टीम है भाई इस साल अपनी, मतलब अभी तक फाइनल तक हैं जी? बहुत बैलेंस टीम है अपनी, पिछले साल से भी ज्यादा बैलेंस्ड लग नहीं रही नहीं, है मेरे पिछले को। साल ज्यादा बेटर थी। कारण ये है कि आप ऑल सिलेंडर्स फायर कर रहे थे। इस साल पिछले साल से थोड़ी लेवल डाउन हुआ है, और उसका कारण ये नहीं है कि आप खराब खेल रहे हो। उसका कारण ये है कि पिछले साल जो हम गेम प्लान लेके आए थे, आरसीबी जो लेके आई थी प्लान, वो सबने रीड किया है और उसका काउंटर ढूंढ के उस पे किया है, तो उसके बावजूद आप कर रहे हो, वो अच्छा है। अभी भी आप देख लीजिए आपका जो हम कहते थे कि टिम डेविड, जितेश और रोमारियो, इन 3 में से अभी भी रोमारियो का आप पे प्रश्न चिन्ह है ना? तो बात इतनी सी है कि बैलेंस्ड टीम तो और लमसम वही है जो पिछले साल थी। यश दयाल की जगह रसिकधर है बस, मोटा माटी, और फिल सॉल्ट की जगह वेंकी अय्यर है। तो मैं कहूंगा पिछले से डाउन है, कॉम्बिनेशन में भी और परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि पिछले साल के प्लान्स कोड किए गए हैं, हर टीम काम करती है, उस पर काम करके आए हैं, तो वो जो प्लान करते थे उसके बावजूद थोड़ा अपना फाइट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा बेटर लगता है देखने में। तो देखते हैं क्या होता है। अब आपको यही गेम, आप मोमेंटम लेके गए हो, आपने इतना अच्छा जीता है, तो फाइनल में रिपीट करो वो चीज, और करो फिर इतिहास का है, इररिस्पेक्टिव की कोई भी आए। ये अंगराज करण भाई आए थे यार, आप बोलो किधर चले गए यार? अच्छा सॉरी भाई, बोलिए। ये 2-3 बार मैं फिर से आ जाओ, आप बोलो अभी आके आराम से, कोई टेंशन नहीं। आओ आओ अंगराज करण। डेविल भाई का आज बर्थडे है, किधर गए? अच्छा, तो बर्थडे में विश करते हैं तो हमें भी, हम कर लेंगे उन। ठीक है, आज एलिमिनेटर है, कल फिर से ब्रेक है। क्रिस सर आप आइए यार, किधर है यार आरसीबी फैन? जीते हुए आओ, थोड़ा बताओ विराज भाई, क्रिश भाई, इतना भी क्या है? अच्छी बात है, आप लोग हम्बल हो, लेकिन जीते हो। रजत पाटीदार गट गट मोर 500। हाँ ये देखे, ये कुणाल ने एक बड़ी अच्छी चीज ट्वीट की है, रीच भी मिली है, लेकिन ये ना डिस्कशन वाली चीज है। जीएस भाई ने तो कल बोल दिया कि रजत ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार ये तो है, वो है टॉपिक टू डिस्कस। वो भी 4 नंबर पे। 4 नंबर इज ए वेरी मतलब डिफरेंट पोजीशन अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग। हाँ रोहित ने किया है 4 नंबर एंड पे। माइंड यू कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि रोहित का 4 नंबर ही बेस्ट है। हम्म, नहीं, एज अ बैटर तो डिसअपॉइंटमेंट है रोहित से यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोहित इस सीजन भी कुछ करेगा, लास्ट सीजन मतलब ये ओपनर के तौर पे 400 प्लस, यार रोहित से तो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। यार ये आकाश चोपड़ा सुबह से काहे रंडी रोना कर रहा है भाई? अरे टिल भाई किलस फिर गई किया है इसने। उसकी, और कुछ नहीं है, किलस गई। नहीं मैं वही इसलिए वो बोला, मैं बोला यार ये लोग जीते हैं, तुमको वो बातें क्यों करनी है? इसके प्रोफाइल पिक, ये डीपी, ये टॉक्सिक, दैट मीन्स तुमको कांग्रेचुलेट नहीं करना है भाई। मैं एग्जैक्टली। भी सीएसके फैन हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि आरसीबी जीते, लेकिन अगर वो जीत रही है उनको कांग्रेचुलेट करो, थोड़ा स्पोर्ट बनो यार, इतना भी क्या मतलब अच्छा खेल रहे दो। देखो चलो फाइनल जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूअसली 2-2 बार फाइनल खेलना, डोमिनेट करके पहुंचना, ये इजी नहीं है 10 टीम के टूर्नामेंट में।
नहीं मिश्रा जी देखो, मैंने एक चीज नोटिस की है, ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जो क्रिकेटर सक्सेसफुल रहे हैं अपने करियर में, अब एवरेज भी रहे हैं, और वो जब कमेंट्री करते नहीं हैं वो नहीं करते, तो वो नहीं हाँ, करते वो हैं। उनकी कमेंट्री दिख के आती है कि दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेटिंग सेंस, और उसमें क्रिकेट में कोई अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट करते हैं। जो फेल्ड क्रिकेटर हैं या नो क्रिकेटर हैं ना, उनका बायस रहता ही है जीवन भर, चाहे वो हर्षा भोगले हों, साइमन डूल हों, या फिर ये आपका ये आकाश चोपड़ा हों, ठीक है, ये ऐसे ही मतलब अजीब सी हरकतें करते हैं भाई, ये तो कुछ तो अच्छे करियर क्या? वाले भी टट्टी ही करते हैं। अरे वो जब पंजाब वाली प्रेडिक्शन दी थी ना, उसने उसको लोगों ने बहुत पेला था उसके कमेंट के नीचे, तो उसकी किलर्स हाँ इसलिए तो तब से होगा ना, खिलती हुई है। आप अजीब सी बातें करोगे तो यार एक बात बताओ, सोशल मीडिया है, तुम आकाश चोपड़ा वो इतना बड़ा टीवी जितना एक मिनट मेरे को किसी को म्यूट कर लो यार, मेरी हो रही है क्या? नहीं नहीं सब सही है, अच्छा, वो नहीं हो रहा है। आप इतना टीवी जितना चश्मा लगा के ट्रेंडी बन के हीरो बन के आ जाते हो, आपको सोशल मीडिया की सच्चाई नहीं पता कि अगर तुमने उल्टा सीधा कुछ कर दिया जबरदस्ती, रीच के चक्कर में ही किया होगा, तो तुम्हारी पिलाई बहुत होती है। तो अगर आपको ये नहीं पता और आप किल से बैठे हो 2 दिन से, तो फिर क्या ही बोले कोई, आपको तो पता होना चाहिए। यहाँ ना भूलता है कोई, ना छोड़ता है कोई, यहाँ तो अच्छे खासे कमेंटों की, जेन्युइन कमेंटों की माँ बहन कर देते हैं। तो वो किलसा बैठा है और कुछ नहीं है, उसको 2-3 कमेंट होंगे, वो लग गए होंगे अच्छे वाले, ये लौंडे तो अरे मैं छोड़ते कह नहीं। रहा हूँ कि कल कल गिल ने इंस्टा पे कोई कैप्शन डाला है या नहीं, कोई चेक करो। गिल ने होल्डर हिमाचल है। की वादियों से एक फोटो तो डाली थी मैच से पहले। नहीं नहीं, मैच का तो डालता ना कैप्शन, नांदरे चेन्नई प्ले होल्ड वगैरह वगैरह। सिग्मा सिग्मा कैप्शन उसे बोलते हैं, कल उसका नगमा हो गया। आरसीबी के एडमिन ने डाला ना, प्ले होल्ड, होल्ड योर हेड हाई, एक पोस्ट डाली है अभी आधे घंटे पहले। महेश भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी आरसीबी फैन है, महेश भाई, विराज, और कौन है नीचे, मैं बता ये नहीं है, ये आरसीबी फैन नहीं है। उदय अनाज शेखावत है, उदय शेखावत किधर स्पेस में, वो नहीं है। अभी चले गए थे। नहीं, हाँ हाँ उदय भाई, ये नहीं, वो तो चलो अपने जीसी वाले हैं, वो तो उनको बोल दिया। मैं बाहर वाले बोल रहा हूँ, विराज भी शायद है अरे ऊपर। 3-4 लोगों को छोड़ के सब आरसीबी वाले ही हैं आपके स्पेस में। हाँ बाकी तो आए। ये भाभी के बगल में ये मोटा सा दाढ़ी वाला कौन था? अरे वो वही था जो जेल गया था स्टैम्पेड के अच्छा टाइम। वही है वो। वो सोशल मीडिया जो मैनेजर ओके जो भी ओके है वो ओके, वही है। वो तो हमेशा रहता है, वो तो ठीक है, समझ जी गया। मतलब वो रहता है, कब से है वो आरसीबी के साथ दोस्ती, कब से बिरला दीदी भी बहुत। वही थी ना भाभी के बगल में? शायद मुझे नहीं कल दिखे, दिखी मुझे नहीं। वही तो थी जो नहीं विराट नहीं, दिखा तो नहीं विराट हक था। कर रहे तो वही तो है, टोपी लगा के खड़ी है। नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। कौन कौन? बिरला दीदी। हाँ वहीं पे थी ना। कोई तो भोसड़ी वाला कल ट्वीट किया था कि जब से बिरला ने लिया है तब से मैच फिक्सिंग होने लग गया आरसीबी। तो देखो अब तो भाई, बिल आज आज सब अंबानी अंबानी करते हैं, हम जब बड़े हो रहे थे तो यही बोला था, तू बड़ा टाटा बिरला है ना, तो बिरला है, फिर क्या करें। अरे टाटा वालों की कोई टीम नहीं है ना आईपीएल में। अरे पापा कल कह तो रहे टाटा थे का तो जितना कैश आईपीएल ही फ्लो भी। स्पॉन्सर है ना। हाँ तो कल पापा कह तो रहे जितना कैश फ्लो लिक्विड कैश जितना है टाटा के पास उतना अभी भी किसी के पास नहीं है। अरे उनकी, टाटा और बिरला जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है, ये बिजनेसमैन हैं, तो इस इनकी नेटवर्थ और उनकी नेटवर्थ अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, बात उतनी है। Correct. इंडस्ट्रियलिस्ट की नेटवर्थ और वो भाई टाटा बिरला के सामने नहीं खड़े हो पाओगे अगर उनकी नेटवर्थ इस तरीके से जोड़ दी जैसे बिजनेसमैन की जोड़ते हैं, कैटेगरी होती है ना।
टाटा बिरला बहुत बहुत पैसा अथा अंधा, मतलब पैसा है, खत्म नहीं होगा, उतने काउंट नहीं होगा, उतना पैसा है उनका। इनका तो शेयर वेयर का चक्कर होता है ना बिजनेसमैन वो का, तो तो रिलायंस का भी है, उसमें क्या होगा, हाँ। कैटेगरी अलग है। मैंने कहा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में अंतर होता है। तो ये जो अडानी है इसको बिजनेसमैन ये कहेंगे तो या बिजनेसमैन है इंडस्ट्रियलिस्ट? ना, और अंबानी साहब? वो भी। ये देखो गौतम भाई, रजत तो आ जाएगा, सूर्यवंशी को अभी चांस मिलेगा आयरलैंड में, अब वो भी आ जाएगा मे बी। चलो अभी तुरंत नहीं तो 1 साल के अंदर आ जाएगा। पंडित भाई बोलिए बोलिए आप, पंडित भाई। अरे जैन और पार्थ किधर गए यार, तुम्हारा है यार अभी और एक चांस, इतना क्या लोड लेना है, ट्राई करो जितना वो, एज बिल्कुल आते ही नहीं है यार। यार मेरे को अभी भी लग रहा है कि जीटी क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए भी। मतलब आप चाहते हो पंजाब वाले टाइप हो हरकत? हाँ हाँ हाँ। नहीं देखो, वो तो कोई भी करे। अ, अभी अगला मैच मुल्लांपुर में है, तो अब मुल्लांपुर में बॉलिंग कैसी चलती है, बात अगेन वही है ना कि मुल्लांपुर में आपकी बॉलिंग वैसे क्लिक करती है जैसे करेगी। मुल्लांपुर आज वो एंड तो आज के धर्मशाला मैच आर में नॉट काइंड ऑफ पिचेस दैट विल सूट द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जीटी कैरीज। और आपके वो पिछले सवाल का आंसर ये है कि जो जैसे कि मैंने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, उसका और कंसंट्रेटेड कर लो कि इनके जो ज्यादा स्टेक्स हैं अडानीज और अंबानीज के, वो इनके पर्सनल होते हैं, और ये जो होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर एक ट्रस्ट ट्रस्ट के द्वारा ओन की जाती हैं ज्यादातर, तो इसलिए इनकी वेल्थ कैलकुलेट नहीं होती। वरना इतना डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस है टाटाज एंड बिरलास का कि गांडी फट जाए बाकियों की तो। और नॉट जस्ट इंडिया, अराउंड द ग्लोब इनका ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो गांडी फट जाएगी भाई किसी की। आप सिंपल सा ले लो, अडानी का है, अब अंबानी परिवार चला रहा है, वो ठीक है। अगर जो चैरिटेबल ट्रस्ट को संभाल रहा है ना, उसके पास सोचो कितना पैसे का मैनेज करने वाला है। बस वो उसका नहीं है, लेकिन मैनेज कर रहा है वो। मैनेज मतलब मेरा पैसा है, मेरा और मेरी लुगाई का पैसा है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, पैसा मेरा ही है या उनका ही है, दोनों बोल सकते हैं। तो वैसा वाला है। अरे ये जो आज का मैच है यार, इसमें अरे उस टाटा ग्रुप से आता है, वो था ना, क्या नाम था उसका, साइरस मिस्त्री। जी, साइरस मिस्त्री को भी तो मतलब इन्होंने छेद मारा था भाई अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके, जबकि वो हकदार था पूरा उस पोजीशन का। बट दैट अगेन इज, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो डिसाइड कैसे होगा, कौन वो करेगा, है ना। वही ना, बहुत एम्बिगुअस हो जाता है मामला फिर वो। अब आप अगर बिरला का देखो तो यश बिरला ब्रांच है, कुमार मंगलम है, और अदर बिरला फैमिलीज हैं जो जिनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल एंटिटीज में, है ना। उसी प्रकार से टाटा का देखो कि कैसे है, अलग है हिसाब किताब पूरा। ये एक दोराबजी ट्रस्ट है शायद, और एक सर रतन टाटा ट्रस्ट है, दो ट्रस्ट हैं उनमें हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे है, तो अब ये इनको कंबाइन कर दो और किसी एक के सुपुर्द कर दो, तो अंबानी अडानी है ही नहीं फिर, वो तो मतलब इतने छोटे से नेग्लिजिबल क्वांटिटी लगेंगे जितना नेटवर्थ और बना के, क्योंकि इनके हैं स्टेक और शेयर्स के वजह से एसेट, एसेट क्लास में उनके एक्चुअली वेल्थ है, इंडस्ट्री है, खड़ी हुई कोई इंडस्ट्री है जिसकी नेटवर्थ है, इनके शेयर्स की वजह से है और इनके ज्यादातर। पास तो मेरे को लगता है लिक्विड एसेट भी ज्यादा हो गए इनके पास यार। हाँ, इनके पास एक्चुअल एसेट ज्यादा हैं, उनके हैं शेयर्स को वो मैनिपुलेट हो गए, कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे चले गए, इसलिए इनके महीने महीने में होता है। टाटा और बिरलास की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड जो वेल नेटवर्थ है, वो कभी वो नीचे नहीं आती है अनलेस कोई इंडस्ट्री बंद हो जाए, वो है अंतर। अच्छा 1 सेकंड, ये अपना एक भाई आया है ऋषित भाई, ये भी आरसीबी के फैन है, आप प्लीज इन्हें फॉलो कीजिए, इनकी क्रिकेट नॉलेज काफी अच्छी है, हालांकि ये फुटबॉल देखते हैं ज्यादा, वहीं से मिले हैं।
बट पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषित भाई, ठीक है, आपकी टीम जीती है और आप इन्हें भी थैंक यू सो मच। वाह जी, तारीफ कर दी आपकी। अब बताइए कि क्या लगा आपको मैच में कल, कुछ देखे कि बोरिंग लगा, क्या हुआ बताइए। नहीं, मैच तो देखो बोरिंग ही था एक टाइम पे, हालांकि जीटी हमसे आगे निकल गई थी जब 2 लगातार विकेट गिरे थे, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अगर 220 तक भी बन जाते हैं तो इजी चेज नहीं होगा जीटी के लिए, क्योंकि भुवी वगैरह बहुत फॉर्म में है, कृणाल भी अच्छा था, हेजलवुड हालांकि पिट गया, लेकिन मेरे को ट्रस्ट था कि मतलब वो विकेट वगैरह ले लेगा। तो पाटीदार ने तो फिर वन साइडेड इनिंग्स ही खेल दी ऑलमोस्ट 280 के स्ट्राइक रेट से कुछ से, तो वहां फिर मतलब फर्स्ट इनिंग्स के बाद गेम एंड ही हो गया था। तो फर्स्ट इनिंग्स के बाद ज्यादा गेम बचा नहीं था, फिर मैंने 5-6 ओवर के बाद ज्यादा देखा भी नहीं जब गिल बटलर सब आउट हो गए थे, तो मैच तो बोरिंग ही हुआ पिछले साल के क्वालिफायर वन की तरह। अब होपफुली फाइनल का भी रिजल्ट वैसा ही हो पिछली बार जैसा। नहीं ऋषित भाई, बिल्कुल पहले तो राम बिल्कुल राम, आप और आपको कांग्रेट्स। और हमारी तरह मतलब अभी तो मैं कांग्रेट्स नहीं बांट रहा हूँ सबको, मेरे लिए तो लास्ट टारगेट ट्रॉफी जीतना है। बट और आप अच्छे से डॉक्टर भी बन जाइए, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं ना ऋषित भाई, अच्छा गुड अच्छा, लक। नीट पार करके बने हैं क्या डॉक्टर? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ अरे एक्चुअली, इंजीनियर, ये तो अपनी फाइनल ईयर बिरादरी में। के। मिश्रा जी, ये आप फेक न्यूज क्यों देते हैं हमेशा? सुधीर चौधरी क्यों नहीं बन रहे मुझे हैं? ये एमबीबीएस कुछ लिखे थे कभी, मुझे लगा इसलिए डॉक्टर है, पर ठीक है एमबीबीएस यार, और इधर लोग बीटेक, आते हैं। मतलब एमबी दोनों में बी एक कॉमन है, बीटेक को एमबीबीएस कैसे समझ लिया आपने? अरे ये यही लिखे थे दिक्कत है, ये बी एमबीबीएस, कॉम वालों की यही दिक्कत है। छोड़ो यार, ये बायो में इनको शायद समझ में ही नहीं आते एमबीबीएस कुछ ये प्रोफेशनल कहाँ से पर्सन। आ गया बीच में? कॉमर्स क्यों पेल रहे हो आप? क्या बीए बी कॉम आलू बैंगनों की यही दिक्कत है ना, एमबीबीएस और बीटेक समझ में नहीं क्यों पेल मारते हो यार बीच बीच में? आप अपना देखो ना। है ना, आलू बैंगन है। जी ऋषित भाई, हाँ कुछ बोल रहे थे उमेश भाई, आप उन्हें बोलिए, हाँ, वो फिर बोलेंगे। नहीं नहीं, मेरे को तो यही बोलना था, अब फाइनल टारगेट तो फाइनल ही है, अब मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, बट हाँ जो विन थी बहुत अच्छी विन थी, मतलब अच्छा गेम खेला, एंड बाकी अब फाइनल ही टारगेट है मेन, उसके बाद जो बात करनी होगी अच्छे से करेंगे। देखो मैंने आपको बोला कि आप फॉलो करिए, लोग सीधा लोग आपके हाँ मतलब सॉरी, मैं सीजन थोड़ा फॉलोअर बन वो गए। वो आ गया था। देखा, ये होता है पहले प्रमोशन। राम राम, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बोरिंग तो मुझे नहीं लगा। मैं ऑनेस्टली बोलूं ना, बहुत लोगों का मैंने सुना कि बोरिंग है, वो आई एम सॉरी। जब मेरी टीम अच्छा कर रही, जिस टीम में सपोर्ट करता हूँ वो टीम अच्छा कर रही हो, चढ़ के खेली हो ना, वो किल ही कर रही हो, तो मुझे मजा आता है देखने में। मतलब ऑब्वियसली बोरिंग कई लोग बोल सकते हैं क्योंकि आजकल छक्के चौके देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मतलब मैं उसको ऐसी एंटिसिपेशन लेता हूँ कि भाई 250 बने हैं, हमारी टीम ने मारे तो दूसरी टीम भी खेलने आई है। ऑब्वियसली उनके अपने चिंकिंदा आर्मर हो, पर जो किल करते हैं ना हम, तो भैया हम तो 18 साल रोए हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों से मैच हारे हैं कि हमें खुद विश्वास नहीं होता कि हमारी डी सिलेक्शन हुई है। पर भाई जिस तरीके से वो किल कर रहे हैं ना, वो वाले मैचेस, मैं बहुत सालों से, मैंने शायद 2-4 मैचों से पहले स्पेस में ही बोला था कि कभी तो कन्विंसिंगली हमें थोड़ा वो करा दो। तो अभी तक उसमें पूरा नहीं हुआ है, अभी भी ये वैसे ऐसे जीतते हैं एक आध मैच छोड़ के। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मैच और हों, और आरसीबी उसमें किल कर रही हो, तो मुझे मैचेस से देखने में बहुत मजा आता है नहीं नहीं, ये कि चीज तो मैं भी कहता हूँ कि आरसीबी के मैचेस वन साइडेड होंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बहुत सारे मैचेस हैं आईपीएल में जो कि हम क्लोज मैचेस, सुपर ओवर, ये सब देख सकते हैं, वो हम देख के एंजॉय करेंगे, लेकिन आरसीबी के मैचेस वन साइडेड हो तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब कब तक हम फटी में लेंगे ना जिंदगी अपनी, थोड़ा सा मजा आए ऐसा कि भैया मतलब आए जो वन साइडेड पेल रहे हैं। तो मुझे वो मैचेस में मैंने मेरे जीवन में काफी अभाव है एज एन आरसीबी वेटरन फैन, मतलब सिंस 2008 बड़ी जीवन में अभाव है ऐसे मैचेस, जहां ऐसे मैचेस या सीजन फॉर दैट मैटर, कि जहां हम बहन जो किल करके जीत रहे हैं, मतलब ऐसे आने टोटल डोमिनेशन में। तो मैं वैसे सीजन देखना चाहता हूँ। इसलिए कल का मैच मैंने 19.2 या 3 या 1 जहां तक भी चला सारे ओवर तक देखा, और शांति में देखा, क्योंकि अच्छा मन को तो आत्म वो बोलते हैं ना, मानसिक शांति मिल रही थी कि हाँ अरे हमारी टीम भी ऐसे खेलती है। तो मुझे ऐसे मैचेस देखने में मजा आता है जब हम वन साइडेड जीत रहे हों, मैं पूरा देखूं उसको। मतलब स्पेस में भी उस टाइम स्पेस चल रहा था, वॉच अलोंग, कई लोगों ने बोला अरे बोरिंग। मैं भाई ठीक है, आपको लग रहा है आप बोरिंग लग रहा है, बैठो देखो मत बोलो चले जाओ सो जाओ, पर मैं तो ऐसे मैचेस और ऐसे सीजन और देखना चाहता हूं
जहां पे आरसीबी जो है टोटल डोमिनेशन से जीत रही हो। ये एक मैच से नहीं मुझे खाना पूर्ति हुई, आप इसको रेगुलर करो। जैसा आपने कहा कि होपफुली फाइनल भी वैसा हो। फाइनल में भी थोड़े से मतलब हिकअप्स थे हमारे, कल भी था छोटा सा हिकअप एक ओवर में जो थोड़ा सा ऐसे लगा था, बट कुडोस टू कृणाल पांड्या या रजत पाटीदार जिन्होंने मतलब उस चीज को संभाला। और ऐसा नहीं है कि वो जो 2 गिरे उससे पहले कुछ मामला खराब था। आरसीबी जिस तरीके से आई थी, वेंकी अय्यर ने जो शुरुआत दी थोड़ी बहुत, वो ज्यादा लंबा नहीं खेला, इट्स ओके, बट विराट और डीडीपी ने जो काउंटर किया कि उनको पावर प्ले में विकेट नहीं देना, उनका सबसे पहला पैनिक वही था जब उनको पावर प्ले में विकेट नहीं दिया। आरसीबी का बेस्ट पावर प्ले था इस सीजन का, एक विकेट गिरने के बाद भी। जी तो मतलब था, वो उन्होंने काउंटर पंच किया, वो मतलब ऐसे वो बैकफुट पे नहीं चले गए दोनों ही। हाँ, मतलब रन के मामले में तो पहले भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला अच्छा पावर प्ले था, क्योंकि एक विकेट गिरने के बाद प्लस जो सामने बॉलिंग थी, भाई उनके बॉलर ही खत्म नहीं हो रहे थे। एक खत्म हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा आए जा रहा। वो उमेश भाई खजरोलिया जो था, बस कबीर भाई आपका भी अप्रिसिएशन करना है मुझे, एक मिनट दीजिए। खजरोलिया जो था वो पहला ओवर भाई 3 रन दे के गया था, अजीब सा लग रहा था। फिर बाद में सेटल किया कि आप सेटल हुए, आपने देखा कि नहीं लग रही है, फिर आपने सेटल होके मारा, तो अपने अपॉर्चुनिटीज का इंतजार किया, मेरिट वाली बॉलों का इंतजार किया। तो मैं तो भाई काफी, मैं तो ऐसे सीजन देखना चाहता हूँ, 1-2 मैच नहीं, कि जहां आरसीबी टोटल डोमिनेशन करे। और कबीर भाई आए हैं तो दोबारा से उनकी तारीफ कर दूं भाई, मिश्रा जी, जब टॉस में कुछ नुन्नू निब्बे गिल के फैंस होके विराट की खाल ओढ़े, अरे चुद गई, जीटी को कांग्रेट्स दे दें, फलान ढिमकान कर रहे थे, तो ये कबीर भाई ने इतना कल मिच्योरली हैंडल किया, मैं तो हैरान था भाई। तो कुडोस टू हिम, ऐसे ही बढ़ते रहो भाई, इस मानसिक तौर पे इतने मजबूत हो जाओ, क्योंकि जिसकी डीपी लाई है उसकी तरह मानसिकता बनाओ। तो हाँ, ये मेरी तरफ से कबीर भाई के लिए। उमेश भाई मैं कह रहा था, ये ऋषित भाई सही कह रहे हैं, ये हाईएस्ट पावर प्ले था हमारा इस साल का, मतलब बस ये कह रहा था। अच्छा, विकेट, हाँ टोटल हाईएस्ट था 6 ओवर में सबसे। इससे 6 में यार 80 उमेश 90 भाई नहीं कुछ भी बनाए कहो, हमने। नहीं अच्छा ठीक है। उमेश भाई कुछ भी कहो, कबीर भाई की बॉल नॉलेज बहुत अच्छी है भाई। नहीं, उसमें वो बॉल नॉलेज तो सबकी ऊपर नीचे हो जाती है। मैं उस, देखो बात मैच्योरिटी की होती है, ठीक है। बकचोदी, बैंटर और गाली गलौज के अलावा भी स्पेसों में काम होना चाहिए, वो कल उन्होंने किया, तो आई अप्रिशिएट इट, आगे भी करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हाँ चौधरी साहब, आप पे आ जाते हैं, आपके मैच पे बताइए क्या लग रहा है आपको। आज आप ही बात करोगे, हम सुनेंगे अभी 15 मिनट और आपको, फिर टॉपिक चेंज होगा। आप बोलते हो ना बोलने नहीं देता हूँ, अब बोलो आज के मैच में, आपका मैच है। खोल दो अपनी 2-3 किताबें, पढ़ो निबंध। अरे चौधरी भाई बोलो, अब नहीं होगी बोलेंगे भाई, या अभी नहीं। बीच में काटने नहीं मिल रहा ना किसी को। यार ये ना यही दिक्कत है, अभी बोलने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं बोलेंगे, है कि नहीं राजस्थान पे स्थिति। चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ बीच में। राजस्थान का अभी भी सिंपली वो है कि अगर आज आके ऊपर से वो मार गया, तो वो फिर दूसरे का गेम खत्म है, वो चाहे उनके पास 3 या 4 दिग्गज हो, अगर वो ऊपर से मार गया तो फिर दूसरी टीम का गेम खत्म है, इररिस्पेक्टिव की दूसरी टीम में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासन और किशन है। ये भाई अभी भी मैं कहूंगा जो में सत्य। सामान अनलोडिंग हो रहा है, मैं बाद में बोलूंगा। जी जी जी। अच्छा निखिल भाई आए हैं, जो आपकी ही बात हो रही थी, निखिल भाई आप फिर चले जाना 10 मिनट भी आके। आपने जो की थी ना वो, क्या यार उससे बोलते हैं, कि दिस इज आरसीबी आ, सीजन टू लूज। नहीं वो तो किए थे हिट विकेट, वो वाला ज्यादातर, वो ज्यादा एक्यूरेट था। अरे वो क्या रोहित शर्मा की तरह क्या बोलो, बताओ ना क्या बोले थे। मुझे अच्छा लगता है ना रोहित शर्मा की तरह बात करना, वो अच्छा वैसा बताओ तो स्लाइड। सही। अरे हिट हम विकेट भी तो बोला फिर ना, विराट मेरा की एक तरह बगल में सवाल, हंसेंगे जब वहां वो था बोलोगे। अरे हिट विकेट, अच्छा ये हिट हमारी, विकेट। अच्छा उमेश भाई हमारी टीम सेम रहेगी क्या फाइनल के लिए? हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुयश आ जाएगा, और क्या होगा, स्पिनर को अगर वो लगोगे तो, और कुछ नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा। काहे को चेंज करनी है मतलब। हाँ निखिल सर बोलिए। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल सबका, सब बढ़िया? जी जी, बढ़िया एकदम।
मस्त यार, बैक टू बैक फाइनल्स मुबारक। और हमारे मेरा तो लग वो हाथ है निखिल जी, हमारी सिलेक्शन पहली बार देख रहा हूँ मैं बैक टू बैक फाइनल सिंस 2008, तो काफी खुश हूँ मैं तो। हाँ, नहीं पर ये हमने देखा तो था कि वी कुड ऑल सी दिस कमिंग एंड इट इज गुड कि देखा तो आप बहुत चीजों के लिए देखते हो लाइफ में, पर सब लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वेल डन ऑन आरसीबी। जो भी है, एक जो प्रोसेस होता है, आई वुड गिव, मतलब माइक हेसन को भी आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू आल्सो थैंक हिम, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ही वाज द वन हु स्टार्टेड दिस चेंज, जहां पे 21 22 23 में भी देयर वर इंप्रूवमेंट्स। 23 के बाद एंडी फ्लावर भाई, अगेन प्रॉप्स, तो वेल डन टू द एंटायर टीम। मस्त, गुड, मजा आया कल। और रजत के लिए भी अच्छा था, क्योंकि आई डोंट थिंक शुरू उसने अच्छा किया, पर एक बार जो लय पकड़ ली, वो हाँ, इम्पोर्टेंट ये है। स्पेस में निखिल जी वॉच अलोंग चल रहा था तो मतलब मेरे को ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि शुरुआत में जिन बॉलों पे वो छक्के मारता उन पे वो चौके भी नहीं मार पा रहा था, थोड़ा सा फंसा हुआ था, बट देन व्हेन स्पेशली आफ्टर दैट फ्री हिट वो जो खुला है फिर वो काफी अच्छा गया, काफी क्या बहुत ही अच्छा बिल्कुल, गया। आई थिंक मेरे ख्याल से पिच इतना अच्छा था भी नहीं शुरू में टू हाँ, उसने बोला हिट। भी। हाँ, एग्जैक्टली, तो क्योंकि मैं तो विराट ये सब भी अगर आप देखें, सिराज का स्पेल टू मी प्रूव्ड वेरी कॉस्टली। अभी आई नो पीपल विल फील कि भाई दूसरे एंड पे विकेट तो गए, बट आपको रबाडा दिखा रहा है ना क्या लेंथ बोलिंग करनी है। और थोड़ा कल जीटी मेरे ख्याल से दे वेंट टू फंकी इन द सेंस के आपने कुलवंत खिलाया है, ठीक है, उसने पहला ओवर बहुत बढ़िया डाला, पर इज दैट हिज बेस्ट यूसेज? और आप राशिद को अगर, मतलब अगर आप राशिद को रजत के सामने नहीं दलवाने वाले हो, तो या तो आप उसको खिलाओ मत, या तो आप ये सोचो कि आप राशिद को, और मतलब मेरे को सेम मिस्टेक जो श्रेयस ने करी थी चहल के साथ, कि जब कोई बॉलर अच्छा डाल रहा है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिम कमिंग गुड देन एंड क्रिएटिंग अ चांस फॉर यू। ऐसा तो नहीं है ना कि रजत स्पिन को आउट ही नहीं होता, वो इस साल कितनी बार स्पिन को मारने के चक्कर में आउट भी हुआ है। मारेगा वो, अब मारेगा तो वो जो 16 ओवर में करेगा वो 12वें ओवर में करे, आपको फायदा 12वें ओवर में ज्यादा है, क्योंकि 12वें ओवर में उसको आउट हो गया तो देयर इज इनिंग्स टू टेक केयर ऑफ। 16वें ओवर में आउट होगा तो भी क्या है, पीछे लाइन लगी पड़ी है, सब लोग चौके छक्के मार सकते हैं। तो इट्स अ गुड टेस्ट फॉर जीटी कि इससे क्या सीख के आते हैं वो देखना पड़ेगा, पर अगेन हैप्पी फॉर आरसीबी, गुड। निखिल जी पता नहीं मतलब ऑब्वियसली रजत डिजर्व्स ऑल द प्रेज ही इज गेटिंग, बट आई डोंट नो, मुझे कुणाल पांड्या की पारी इतनी मतलब अभी भी दिमाग से नहीं निकल रही कि हाउ कैन ही मोल्ड हिमसेल्फ इनटू डिफरेंट सिचुएशंस एंड दैट टू देन टू गिव हिज बेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं भाई, वो उसने पहले की, इसने ही डिड द सेम विथ एमआई आल्सो। जी, आप लास्ट देखो ईयर जब दिल्ली भी था। प्लेऑफ में, हाँ, और अगेन इट इज बीन अ फीचर ऑफ हिज बैटिंग के सामने का जो खेमा है वो इतना अभी लैक ऑफ टैक्टिक्स बोलो आप या गेम अवेयरनेस बोलो, इतना पीछे है। रबाडा ने कितने शॉर्ट बॉल डाले उसको, पहले शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया वो। अब वो शॉर्ट बॉल लेकिन वेल डायरेक्टेड होना चाहिए। उसको शॉर्ट बॉल शामी ने भी डाला है, उसको शॉर्ट बॉल बाकी बॉलर्स ने भी डाला है, उन्होंने उनको मारा है, तो उसको भी पता है क्या आने वाला है। बट इट इज वेरी पुअर प्लानिंग फ्रॉम जीटीज एंड ऑल्सो, कि आपको जब पता है कि एक विकेट आपने जब अगर नया ले लिया है तो सामने वाला जो बंदा है वो रिस्क नहीं लेने वाला। और आपने तब रजत के नाम पे रशीद को नहीं बलवाया, पर रशीद को इतना तो बैक कर दे कि कुणाल को आउट करता वो। तो वही होता है इवेंचुअली। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो फिर ज्यादा लगता है, पर इट इज इंपॉर्टेंट टू या कैप्टन ऑन द फील्ड एज वेल, तो वो लिख के आता है कभी कभी पर कि निखिल जी आप मैं ग्रो थोड़ा होने सा की चांस है सॉरी वैसे। सॉरी सॉरी आप बोल लीजिए, सॉरी। नहीं नहीं, बोलिए, मेरा बस ये था कि वही को आंसर दे रहे हैं, आप सुन लेना पैब्लो भाई, गिल की कैप्टेंसी की। वो तो भाई कब से मैं बोल रहा हूँ, वह क्या सीन है, और बात की टॉपिक चल रही है, नहीं सुन पर लीजिएगा। कल नहीं, तो उस पर नेहरा अपन जी अलग से की बात कोचिंग करेंगे थी ना, डिटेल में। जी जी, क्योंकि हाँ उस पे बोलिए तो अलग सुशील से भाई, पहले चर्चा आप हो रही है बोलिए। कि कल। जी, मेरी आवाज आ रही है अब? यस यस, प्लीज आप बोलिए, सॉरी। हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे थोड़ा सा ही टचअप करेंगे क्योंकि वो इट इज अ वेरी वास्ट डिस्कशन टू हैव, क्योंकि कल मैंने देखा बड़ी सहूलियत से कल कोचिंग थी, कल कैप्टनसी नहीं थी। द प्लान वाज टू ऑफ कोचिंग, बहुत सहूलियत से चेंज हो जाता है गोल्ड पोस्ट व्हेन इट कम्स टू द कैप्टनसी एंड कोचिंग इन जीटी। पर चलिए उस पे तो अलग से चर्चा होगी। मेरा मेजरली कहना ये था कि कल गौरव भाई ने वो बात उठाई, बाकी सब तो बकैती चल रही थी, पर मुझे एक पॉइंट वो लगा कि अगर आप 7 से 8 बॉलर लेके जा रहे हैं और आप टॉस भी जीते हैं तो वुडंट यू वांट टू डिफेंड, निखिल जी? नहीं बिल्कुल, और इस वेन्यू पे भी अगर आप देखें, देखो कैच एक होता है, एक तो कंडीशन गलत पड़े। एक दिन पहले शशांक किशोर क्रिकेट इन्फो के जर्नलिस्ट है, उन्होंने फोटो डाली थी कि ड्यू नहीं है, थोड़ी भी नहीं है, बोन ड्राई। फिर इनको लगा कि ड्यू आएगी, क्यों आएगी क्या पता, कैसे सोचा, जो भी है, एक आपका गलत हो गया। और एक चीज जिससे पूरी दुनिया डरती है, आरसीबी भी वहां पे कल थोड़ी फंसी थी कि पहले 10 ओवर में बैटिंग धर्मशाला में अच्छी नहीं होती है करने को। ये प्रॉब्लम पंजाब को भी आई, टू बी एबल टू अडेप्ट टू द सरफेस एंड टू बी एबल टू प्ले बिग शॉट्स। फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स? फर्स्ट इनिंग्स के पहले 10 ओवर। ओके अब ओके। इसमें माय काउंटर, इफ आई वाज इन अराउंड दैट कैंप, आई वुड से you have players who can adapt and hit a lot of boundaries in the first 10 overs. You are not a 6 hitting side. GT is a boundary hitting side. तो अगर आप बाउंड्री मार रहे हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट द फैक्ट दैट दे स्टिल फेल्ट कि नहीं भाई चेस करना ज्यादा इजी होगा क्योंकि स्कोर सामने रहेगा, और यहाँ पे अगर चेस करना है बड़ा स्कोर भी तो भी यू कैन सी इवेंचुअली। अगर आप देखें तो दोनों ही इनिंग में 10 ओवर के बाद बैटिंग गॉट अ लॉट इजियर। तो नया बॉल एंड का विकेट, एडिंग टू दैट फैक्ट, उसमें निखिल जी 3 चीजें हैं। फिर सॉरी आपको काट रहा हूँ मैं, उस पर फिर आप और डिटेल में बताइएगा वो चीज। कि एक तो उसने बोला ड्यू वाला कि टॉस पे ही बोला किल ने, ठीक है, दैट मीन्स ईदर इट वाज हिज परसेप्शन या फिर जो भी थिंक टैंक जो भी उनका परसेप्शन कि ड्यू आएगी और इजी हो जाएगा। दूसरा बॉल ट्रेवल करती है, और तीसरा पिच जो थी हार्ड थी, मतलब जब दोनों कैप्टन बोल रहे हैं पिच हार्ड है मतलब पाटा है हमारे हिसाब से, हमारी लैंग्वेज में। और तीसरा डायमेंशन भी इसकी ग्राउंड की उतनी नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम ड्यू क्या वो उसलिए बैक कर रहे थे? पहली चीज। और अगर कर भी रहे थे बट आपका टीम का कॉम्बिनेशन तो बॉलिंग हैवी है, तो आई डोंट थिंक कि आपको टारगेट वो करना चाहिए। मतलब यू आर जस्ट होपिंग कि 180 190 मिलेगा और हम कर लेंगे, तो दैट इज समथिंग कि आपकी टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका गेम प्लान भी वो था टॉस जीतने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सी बात आपकी सही है। और ये इट इज क्या बोलते हैं, इट इज अ थिंग टीम्स ऑफन गेट इनटू के चलिए अपनी बॉलिंग बेटर है ना, एक काम करते हैं बॉलिंग से रन रोक लेंगे, बैटिंग जो थोड़ी कमजोर है बट उनको 180 190 चेस करने की आदत है। और मैं देखो ये बात, गेम इतना कॉम्प्लेक्स है ना, अगर रबाड़ा वो कैच पकड़ लेता रजत पाटीदार का 20 पे, 14 वाला कैच तो चलो हार्ड था बहुत ज्यादा, मतलब कंपेयर जैसे कैच छोड़े हैं उसके कंपेरिटिव में तो भगवान लगता हो पकड़ने को। पर अगर रबाडा भी वो कैच पकड़ लेता, आपके पास फिर राशिद के 2 ओवर थे फॉर टीम डेविड फॉर जितेश, आपको रोमारियो में वैसे भी रोमारियो आता ही इम्पैक्ट सब में, द गेम कुड हैव बीन, ये नहीं है कि जीटी जीत जाती या आरसीबी हार ही जाती, बट यू हैव टू डू योर बेसिक्स बेस्ट। और उस ओवर के बाद से कुलवंत के सेकंड ओवर, प्रसिद्ध कृष्णा के सेकंड ओवर के बाद से डिसिप्लिन नहीं थी पूरे बॉलिंग अटैक में, और वो चीज जीटी को हमेशा मार खाई। आप पिछले साल भी याद करें तो पिछले साल अंत के जो गेम्स थे तीनों गेम्स में उन्होंने 230 के ऊपर रन खाए थे, क्योंकि इस टीम को एक बार मार खाना चालू हो जाए, इनके पास डिफेंसिव स्किल्स नहीं है। तो ये अभी वो वर्ड जो अपन ने बुमराह के लिए यूज किया था, डिफेंसिव स्किल्स, अच्छा स्लोवर वन या यॉर्कर नहीं है, ये लेंथ वाले हैं सारे। अब इसमें विच इज वाई आई फाउंड द फंकीनेस वे टू फंकी फॉर जीटी। कि देखो अगर अपन पूरा गेम ऐसा सोचे कि पावर प्ले में सिराज 2 डाला, रबाडा 2 डाला, जैसे देखा कि सिराज बहुत ऊपर डाल रहा है उसने होल्डर को लाया, फेयर कॉल, अंडरस्टैंडेबल, चलो डन, आपने होल्डर को लाया।
पावर प्ले के बाद भी आप होल्डर के साथ ही कंटिन्यू करो, ठीक है चलो दूसरा भी दे दिया, कोई गलत बात नहीं, रबाडा को भी आपने एक और ओवर दे दिया, कोई गलत बात, पर फिर देन उसके बाद फॉर यू टू नॉट गेट ऑन एनी वन ऑफ प्रसिद्ध और कुलवंत इस टेलिंग के, इसके दोनों तरफ से ले सकते हैं कि या तो आप फ्रंट लोड कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि प्रसिद्ध कृष्णा कुलवंत चलेंगे ही, और उसमें दिक्कत ये है ना कि वो अगर आपने क्या किया, आपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल दिए के, और वो आरसीबी को भी दिख गया, और इसके लिए आरसीबी ने कुणाल को भेज दिया ऊपर कि इधर अगर आउट होना है तो कुणाल आउट हो जाएगा तो चलेगा, हमारे पास पीछे बैटिंग बचेगी, क्योंकि इनके पास पीछे बॉलिंग ही नहीं है डिफेंसिव करने वाली, नए लड़के हैं, प्रसिद्ध हैं, जो नया है जो चांस वो क्रिएट करेगा, बट सी दिस इज व्हाई एवरीबडी हेल्स ब्रावो मलिंगा whenever they do well in the back end, क्योंकि it is not easy to start your spell in the 10th ओवर या उसके बाद। तो बहुत दफा जब पात्रा भी अच्छा करता है, बट तभी भी बहुत लोगों ने, सभी लोगों ने कहा है कि आप उनको एक ओवर पहले दे दिया करो, 6 से 10 के बीच में एक ओवर आ जाना चाहिए उनका, ताकि आपके पास भी वो विकल्प रहे कि आप किसी और के पास जा पाओ। तो वो सारी जगह पे मुझे लगता है जीटी ये कर गई कि 7-8 बॉलर खिला लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 150 पे रोक दोगे या 160 पे रोक दोगे। तो दैट इज अ बिगर फेलियर फॉर जीटी कि यू गॉट द बेटर कंडीशंस टू बॉल इन एंड स्टिल यू डिड नॉट एग्जीक्यूट वेल। तो अगेन सी धर्मशाला में टाइम लगता है, दिल्ली को भी 2 ओवर के बाद